आई स्टार्टिंग में जो लोग अभी तक स्कोर 5 या 6 पे स्टक हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने जो अभी तक ये देखी है कि वो शायद इंग्लिश के प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर लें, इंग्लिश को इम्प्रूव कर लें, लेकिन आइडिया को सपोर्ट करना और आइडिया को एक्सप्लेन करना और उसको बैक करना विद एग्जांपल्स, ये उन्हें अभी तक नहीं आ रहा। वो ये समझ रहे हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव करके हम स्कोर को इम्प्रूव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक टास्क है, टास्क 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उस टास्क के अंदर आपने अगर एक आइडिया को जो है बैक करना है, सपोर्ट करना है, तो जो स्टूडेंट्स जो 5 या 6 स्कोर पे स्टक है, वो एक स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद उस स्टेटमेंट को बैक नहीं कर सकेंगे डे टू डे एग्जाम्पल से। लेकिन ये कैसे होगा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ तो आपको प्रॉब्लम की समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस यहाँ पे हम सिर्फ एक सैम्पल क्वेश्चन को देखते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बिगिन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल रादर देन सेकेंडरी स्कूल। डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस जो हैं वो प्राइमरी स्कूल पे ही शुरू कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो सेकेंडरी स्कूल तक का वेट करें। तो क्या इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से? इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो शख्स जो स्कोर 5 या 6 पे स्टक है, वो क्या गलती कर रहा है कि वो 7 तक नहीं जा पा रहा। तो हम इस आंसर को देखते हैं जो कि मेरे ख्याल से 5 या 6 स्कोर का है। देर आर सेवरल, लेट से ये एक स्टूडेंट है और वो आंसर लिख रहा है, देर आर सेवरल एडवांटेजेस टू लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल। शुरू में जेनेरिक बात से शुरू किया कि यहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फॉरेन लैंग्वेज को प्राइमरी स्कूल में लर्न करने के। फर्स्टली, यंग चिल्ड्रन कैन लर्न लैंग्वेजेस मोर इजीली देन ओल्डर स्टूडेंट्स। अब ये बात सबको पता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों से ज़्यादा जल्दी दूसरी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई बिकॉज नहीं बताया, कोई रीज़न नहीं दी। वाई, रीज़न, सारी बात जो आइल्स के लॉजिकल प्रोग्रेशन में वाई की है कि रीज़न क्या है। सेकेंडली, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज कैन हेल्प चिल्ड्रन इन देयर फ्यूचर कैरियर्स। इसमें भी वाई, क्यों ऐसा है कि लैंग्वेज सीखने से फ्यूचर करियर में फ़ायदा होगा। अगर ये एग्जांपल नहीं आप दे रहे तो दैट मीन्स आप एक लेक्चर दे रहे हैं बस, जिसमें आपकी जो एग्जामिनर है वो आपके आर्गुमेंट को फॉलो नहीं कर सकता। देयरफॉर आई बिलीव द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। अब इसको इम्प्रूव करने की क्या तरीका है, मैं आपको बड़ी क्विकली दिखाऊंगा। फर्स्टली, young children can learn languages more easily than older students because they are, हमें पता है कि छोटे बच्चे ब्रेन की अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस पे होते हैं, तो वो रिसेप्टिव होते हैं ज़्यादा, मोर रिसेप्टिव एंड अडेप्टिव टू न्यू प्रोनाउंसिएशंस। हमें पता है कि वो न्यू प्रोनाउंसिएशंस के बारे में ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि जो जो इंसान की एज ज़्यादा होती है उसकी ब्रेन में पाथवे स्ट्रांग होते जाते हैं, तो वो नई चीज़ लर्न करना उसके लिए मुश्किल होता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ वाई में ये कहा है। उसके बाद अगर मैं लेट से ये रीजनिंग करता हूँ कि इनके कैरियर में फ़ायदा होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि बिकॉज दे कैन लर्न न्यू आइडियाज एंड टैप इनटू देयर ब्रेन कैपेबिलिटीज मोर इजीली। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ कि अगर मैं ये वाली आर्गुमेंट को लेके चलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि हेल्प उनके फ्यूचर करियर में होगी, क्योंकि दे कैन लर्न न्यू आइडियाज़। अगर वो नई लैंग्वेज सीख लेंगे तो उनका ब्रेन स्ट्रांग होगा और फिर वो नए आइडियाज़ को ज़्यादा जल्दी लर्न कर सकते हैं। एंड दे कैन टैप इनटू देयर ब्रेन कैपेबिलिटीज़ मोर इजीली, अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को जल्दी यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, तो उनको कैरियर में भी फ़ायदा होगा। जो भी हो, आपने बिकॉज के बाद कोई रीजनिंग देनी है, तो यहाँ से आप अपना 6 का जो बैरियर है वो तोड़ेंगे और 7 की रेंज में जाना शुरू करेंगे।